भारत का बर्डमैन सालिम अली, जो अब तक के सबसे महान पक्षीविदों और प्रकृतिवादियों में से एक है, उन्हें भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है। वे भारत और विदेशों में व्यवस्थित पक्षी सर्वेक्षण करने वाले पहले वैज्ञानिकों में से एक थे। उनके शोध कार्य को पक्षी विज्ञान के विकास में अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है। सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली का जन्म 12 नवंबर 1896 को हुआ था। 9 बच्चों में सबसे छोटा थे। उनके पिता मोइजुद्दीन का निधन हो गया जब वो 1 वर्ष के थे और उनकी मां जीनत उन निसा का निधन हो गया जब वो 3 साल के थे। उसके बाद सलीम अली को एक चाची हमीदा बेगम और चाचा अमीरुद्दीन तैयबजी ने मुंबई में पाला। 10 साल की उम्र में सलीम ने एक बार एक उड़ते हुए पक्षी को देखा और उसे गोली मार दी। जैसा कि वो दिल में कोमल था, उसने तुरंत दौड़कर उसे उठाया। पक्षी के गले में एक अजीब सी पीली छटा थी। जिज्ञासा से उसने अपने चाचा अमीरुद्दीन को पक्षी दिखाई और उससे पूछा कि यह किस प्रकार की चिड़िया है। अपने सवाल का जवाब देने में असमर्थ उसके चाचा उसे WS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सचिव से मिलाड, युवा लड़के की असामान्य रुचि पर आश्चर्यचकित मिलड उसे कई संरक्षित पक्षियों को देखने के लिए ले गया। जब सलीम ने आखिरकार एक पक्षी को देखा जो वैसा ही था, तो वो बहुत उत्साहित था। उसके बाद वो अक्सर उस जगह पर जाने लगा। सलीम अली ने कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उन्होंने विश्वविद्यालय की कोई डिग्री हासिल नहीं की। टंगस्टन खनन और लकड़ी में अपने भाई की सहायता के लिए वो बर्मा, अब म्यांमार, गए, लेकिन अपना अधिकांश समय पक्षियों की तलाश में बिताया। जल्द ही वो वापस बॉम्बे लौट आया। जैसे ही सलीम वापस लौटा, उसने सेंट जेवियर्स कॉलेज से प्राणीशास्त्र में अध्ययन किया और एक डिग्री पूरी की। उन्होंने दिसंबर 1918 में दूर की रिश्तेदार तहमीना बेगम से शादी की और 1926 में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संग्रहालय में एक मार्गदर्शक का पद हासिल किया। उन्होंने आगंतुकों का संचालन किया और उन्हें संरक्षित पक्षियों के बारे में निर्देश दिए। पक्षियों की रहने की स्थिति में उनकी रुचि और भी बढ़ गई। इसलिए सलीम ने जर्मनी का दौरा किया और विश्व प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी डॉक्टर इरविन स्ट्रेसमैन से मुलाकात की। वो 1 साल बाद 1930 में भारत लौट आया, लेकिन संग्रहालय में उसका पद वित्तीय कारणों से हटा दिया गया था। सलीम अली, एक शादीशुदा आदमी के रूप में, जीवनयापन करने के लिए धन की आवश्यकता थी, इसलिए वो एक क्लर्क के रूप में संग्रहालय में शामिल हो गए। स्थिति ने उसे अपने पक्षी अनुसंधान के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी। मुंबई के पास एक छोटे से गांव केहिम में उनकी पत्नी का घर पेड़ों से घिरा एक शांत स्थान था, जहां उन्होंने अपना अधिकांश समय बुनकर पक्षी की गतिविधियों के बारे में शोध करने में बिताया। उन्होंने 1930 में बुनकर पक्षी की प्रकृति और गतिविधियों पर चर्चा करते हुए एक शोध पत्र प्रकाशित किया। लेख ने उन्हें प्रसिद्ध किया और पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में उनका नाम स्थापित किया। सलीम ने पक्षी सर्वेक्षण करने और विस्तृत अवलोकन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा की। 1939 में मामूली ऑपरेशन के बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उन्होंने जो कुछ एकत्र किया था, उससे उन्होंने 1941 में भारतीय पक्षियों की पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने भारतीय पक्षियों के प्रकार और आदतों पर चर्चा की। पुस्तक कई वर्षों तक बहुत अच्छी तरह से बिकी। उन्होंने एस. डिलन रिप्ले, एक विश्व प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी के साथ सहयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान के पक्षियों की पुस्तिका 10 वॉल्यूम सेट 1964, 1974 से 10 वर्षों के काम को कवर करने वाली एक व्यापक पुस्तक, जिसमें उपमहाद्वीप के पक्षियों, उनकी उपस्थिति, आवास, प्रजनन की आदतों, प्रवास आदि का वर्णन किया गया है। सलीम ने 1985 में क्षेत्रीय फील्ड गाइड कॉमन बर्ड्स 1967 और उनकी आकर्षक आत्मकथा द फॉल ऑफ स्पैरो सहित अन्य पुस्तकें भी लिखीं। सलीम ने न केवल पक्षियों के बारे में शोध किया, बल्कि प्रकृति के संरक्षण के क्षेत्र में भी योगदान दिया। उनके असाधारण प्रयासों के लिए उन्हें 5 लाख भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, लेकिन उन्होंने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को सारा पैसा दान कर दिया। भारत सरकार ने उन्हें 1958 में पद्म भूषण और 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। प्रोस्टेट कैंसर से लंबे समय तक लड़ाई के बाद 20 जून 1987 को 90 साल की उम्र में इस प्रतिभाशाली व्यक्ति की मृत्यु हो गई।